एक लाइन भी नहीं लिख पढ़ सकती देश की 18% आबादी, 20% को नहीं आता जोड़ घटाव। क्या भारत में शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है? क्या पढ़ाई से भागते हैं भारतीय? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचार न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के बारे में। देश में न जाने कितने बच्चे हैं जो खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पर क्यों? आखिर पढ़ाई आज के वक्त में किसको नहीं करनी है? इतनी जरूरी होती है पढ़ाई फिर भी, जबकि लोग पढ़ाना चाहते हैं पर वो पढ़ना नहीं चाहते। जानिए क्या है ये पूरा मामला। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में 6 से 18 साल की उम्र के करीब 2% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। बच्चों के स्कूल न जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वे खुद ही पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में भी ये सामने आया है कि हर 10 से 2 भारतीय सामान्य से जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है। भारत का संविधान सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, यह सबको पता है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दें, मगर तब क्या हो जब बच्चा खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो स्कूल ही नहीं जाते। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट यही बताती है कि सर्वे में सामने यही आया है कि भारत में तकरीबन 2% बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का बच्चा स्कूल गया है, इसलिए केरल लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर है भारत में। इस सर्वे में हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं कि स्कूल नहीं जाने का बड़ा कारण आर्थिक तंगी नहीं, बल्कि ज्यादातर बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते क्योंकि वो खुद ही स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते या फिर उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बातें सामने आ रही हैं इस रिपोर्ट में। सर्वे में यह भी सामने आया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनमें से करीब 17% बच्चों के स्कूल न जाने का कारण आर्थिक तंगी थी, जबकि करीब 24% बच्चे इसलिए स्कूल नहीं गए क्योंकि वो पढ़ना खुद नहीं चाहते थे। 21% बच्चे इसलिए स्कूल से दूर हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वहीं 13% बच्चे किसी बीमारी या दिव्यांगता के कारण स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये परेशानी भी सामने है। 2011 में जब आखिरी बार जनगणना हुई थी तब सामने आया था कि भारत में 78 करोड़ लोग साक्षर हैं, लेकिन इसमें यह भी सामने आया था कि इनमें से 40 करोड़ ऐसे हैं जो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पढ़ पाते हैं। यानी पढ़ने लिखने वाली आधी आबादी सिर्फ नाम की पढ़ी लिखी थी, काम की नहीं, सिर्फ नाम के लिए पढ़ना जानते थे बस। वो कौन कितना पढ़ लिख सकता है, आइए जानते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में सामने ये आया है कि 15 साल से ज्यादा उम्र के 81.6% लोग ही एक साधारण सा वाक्य पढ़ या लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अब भी 18% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक लाइन भी ठीक से पढ़ लिख नहीं सकती। जो एक लाइन भी ठीक से पढ़ नहीं लिख सकती उनमें 11.7% पुरुष हैं और 25% से ज्यादा महिलाएं हैं। इतना बड़ा आंकड़ा। गांवों में तो हालत और भी खराब है। गांवों में रहने वाले 22% से ज्यादा लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जबकि शहरी इलाके में ऐसे लोगों की संख्या 10% के आसपास है। ये हालात तब हैं जब ज्यादातर स्कूल ग्रामीण इलाकों में ही हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 14.89 लाख स्कूल हैं। इनमें से 2.54 लाख स्कूल शहर और 12.34 लाख स्कूल गांवों में हैं। क्या आंकड़े हैं जो आपको हैरान कर देंगे? जानिए क्या हैं ये आंकड़े। एक हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि हर 10 में से 2 लोग सिंपल या जोड़ना घटाना भी नहीं जानते। सर्वे के मुताबिक 81.2% लोग भी ऐसे हैं जिन्हें जोड़ घटाना आता है। इसका मतलब हुआ कि तकरीबन 19% लोगों को जोड़ घटाना भी नहीं आता। इनमें 12% पुरुष और 25% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी हर 4 में से 1 भारतीय महिला जोड़ घटाव नहीं कर सकती है। ये बड़े शर्म की बात है। गांव और शहरों के आंकड़े में भी काफी अंतर है, जमीन आसमान का। आप सुनिए जरा। गांव में रहने वाले हर 4 में से 1 और शहर में रहने वाले हर 10 में से 1 व्यक्ति सिंपल सा जोड़ घटाव नहीं कर पाता। गांवों में रहने वाले 30% और शहरों में रहने वाले 14% ज्यादा महिलाएं ऐसी नहीं कर पाती। मतलब ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आखिर क्या हो रहा है देश में, भारत में पढ़ाई का स्तर क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से बचते हैं भारतीय, क्यों? आइए जानते हैं। इस सर्वे में ये सामने आया है कि ज्यादातर भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करने से बचते हैं। 21 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 34% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने साइंस या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरी करी है। साइंस या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं
ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ 29% महिलाएं और 37% पुरुषों ने ही इस कोर्स में ग्रेजुएशन किया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहां हमारा भारत विकसित होने की बात करता है। इतना ही नहीं, इस समय भारत में 25% से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनमें 44% से ज्यादा महिलाएं हैं। सर्वे से 3 महीने पहले के दौरान 43% ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। ये हालात तब हैं जब लगभग पूरे देश में सभी लोगों के पास इंटरनेट पहुंच गया है। बड़ी शर्म की बात है भारतीयों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या देश की इस तरह विकसित होगा हमारा भारत। बच्चों को शिक्षा कौन देगा? सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे सब लोग शिक्षित हो सकें, जो वंचित हैं उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो, चाहे जबरदस्ती चाहे जोर के साथ पर हो। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।